अगर टफ पेपर आता है तो तुम्हारे 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट सुपर स्ट्रांग होने चाहिए। चूँकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब केमिस्ट्री में 19 से 20 चैप्टर ही बचा है, तो केमिस्ट्री इज़ ईजी टू स्कोर एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स। ऑल्सो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कैलकुलेशन नहीं होता है, तो केमिस्ट्री काफ़ी स्कोरिंग होता है। अगर फिर भी तुम्हारा स्कोर कम आ रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कैसे पढ़ा था और तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री मैंने सुधांशु सर से पढ़ा था, क्योंकि सुधांशु सर के जो नोट्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं और उनके लेक्चर में ही एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारे कवर्ड हो जाते हैं। ऑल्सो सुधांशु सर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए मैंने उनसे पढ़ा था। अगर किसी ने अमित महाजन सर से पढ़ा था या किसी भी और टीचर से, तो उनके साथ ही कंटिन्यू करो। मुझे पर्सनली अमित महाजन सर के नोट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते थे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम टीचर मत चेंज करना, क्योंकि अगर तुम टीचर चेंज करोगे तो अलग अलग टीचर का अप्रोच अलग अलग होता है पढ़ाने का। तुम्हें हर एक चैप्टर नया लगेगा और तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, रिवीजन करने का। तुम्हारा सारा टाइम नोट्स बनाने में और लेक्चर देखने में ही चला जाएगा। अब बात करते हैं कि पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी। अगर तुमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो जो भी लेक्चर आ रहे हैं उनको देखो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हारा पहले से नोट्स बना हुआ है तो नोट्स को ओपन करो, और सर कोई भी थियरी पढ़ाते हैं तो तुम नोट्स में खुद से रीड कर लो। अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है तो उसको नोट्स में ऐड कर लेना, और अगर तुमने नहीं बना रखा है नोट्स तो बना लेना। अब क्वेश्चन कैसे करना है, तो जब भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो पहले खुद पॉज करना, उसके बाद खुद अटेम्प्ट करना और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। 80 to 90% क्वेश्चन अगर तुम अच्छे स्टूडेंट हो तो तुमसे हो जाएंगे। बाकी जो बचे 10% क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पे तुम्हें ध्यान देना है। उन 10% क्वेश्चन को या तो अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत फास्ट है तो तुम लिख सकते हो, वरना अगर तुम थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो उन क्वेश्चंस का फ़ोटो खींच लो और फ़ोन में एक अलग सा फोल्डर बना लेना। मैं ऐसा करने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम रिवीजन करने जाएंगे तो बस थियरी यानी फार्मूलेज और एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट्स को ही, वो जो 10% मार्क क्वेश्चन है उन्हीं को रिवाइज करेंगे। अगर तुम ऐसा सोचते हो ना कि मैं पूरा क्वेश्चन वापस से बना लूँगा, या फिर अगर मैं वो 10% जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बने थे उनको वापस दोबारा नहीं बनाऊँगा, मैंने एक बार लेक्चर देख लिया तो हो गया, तो लेक्चर देखने का तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुमने उससे सेग्रीगेट करके 10% नहीं निकाला, जो वो क्वेश्चन जो तुमको नहीं आते थे, 10% क्वेश्चन मीन्स 100-200 क्वेश्चन सर एक चैप्टर का करवाते होंगे, तो 10 या 20 क्वेश्चन तुमको मिलेगा जो कि तुम्हें नहीं आता होगा, तो उन्हीं को तुमको रिवीजन में रिवाइज करना है, बाकी थियरीज रिवाइज करनी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मैंने मोहित सर से पढ़ा था, क्योंकि मोहित सर के नोट्स में एनसीईआरटी कवर्ड होती है और सर क्लास के दौरान कुछ फालतू बात भी नहीं करते, टू द पॉइंट रहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं। ऑल्सो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत करा देते हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चन करा देते हैं, नीट के ऑब्वियसली करा देते हैं, और अब तो जेईई एडवांस के भी करा देते हैं। सो अगर तुमने किसी और टीचर से पढ़ा था लाइक ओम पांडे सर और किसी भी टीचर से, तो उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टीचर मत चेंज करना, वरना तुम्हें सारी चीज़ें नहीं लगेंगी और तुम नोट्स और लेक्चर में ही सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो कैसे पढ़ना है, सबसे पहले तो अगर तुमने लास्ट ईयर के नोट्स बना रखे थे तो उसको ओपन कर लेना, और लेक्चर में जो भी सर थियरी पढ़ाएंगे उसको तुम नोट से पढ़ लेना, और कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं तो उसको नोट्स में ही उसी टाइम पे ऐड कर लेना। और क्वेश्चंस के लिए सेम अप्रोच रखना है, वीडियो पॉज करना और क्वेश्चन खुद से पहले सॉल्व करना, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना, और जो क्वेश्चन नहीं होंगे उनका फ़ोटो खींच लेना या फिर नोट्स में ऐड कर देना, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे हम बस थियरी और जो क्वेश्चन नहीं बने थे पहली बार में उनको ही रिवाइज करेंगे। सो लास्ट सब्जेक्ट से ऑर्गेनिक मैंने पंकज सर से पढ़ा था, क्योंकि पंकज सर बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं। ऑल्सो रिएक्शन वाले कुछ चैप्टर्स में पंकज सर डायरेक्ट मेथड डीएम बताते हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है।
नीट में देखोगे तो ज़्यादातर रिएक्शन वाले क्वेश्चन ही आते हैं, ऑल्दो वो जीओसी, आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी से भी क्वेश्चन आता है, बट ज़्यादातर रिएक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, जो कि अगर तुम पंकज सर से पढ़ोगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे उनको, और पंकज सर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करा देते हैं। बाकी एसकेसी सर थोड़े कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ाते हैं, तो मैंने उनसे नहीं पढ़ा। और पढ़ना कैसे है, तो सेम तरीका है, तुमने अगर लास्ट ईयर नोट्स बना रखे थे तो उनको ओपन करो, और सर जैसे कोई थियरी पढ़ाते हैं तुम अपने नोट्स में पढ़ लो, और अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं तो उनको ऐड कर देना। अगर कोई लास्ट ईयर कुछ पॉइंट्स बता रखे थे एक्स्ट्रा जो कि नीट में नहीं पूछे जाते हैं, इस साल अगर नहीं पढ़ाते हैं तो उन पॉइंट्स को तुम क्या हटा देना, उसमें डू नॉट स्टडी करके ऐसे करके लिख देना, उनको नहीं पढ़ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ना सर ने लास्ट ईयर बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था, तो उन चीज़ों को अगर सर इस साल नहीं पढ़ाते हैं तो उनको मत पढ़ना तुम। और क्वेश्चंस के लिए सेम ही अप्रोच रखनी है, पहले जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है उनको पॉज करो, खुद अटैम्प्ट करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखो। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उनका या तो फ़ोटो खींच लो या फिर तुम नोट्स में ऐड कर लो, और उन्हीं क्वेश्चन को और थियरी को वापस से रिवाइज करना। अब कुछ चीज़ें तो तीनों सब्जेक्ट में कॉमन करना है, जैसे कि रिवीजन हो गया। तो रिवीजन के लिए क्या करना है, सबसे पहले करंट चैप्टर के लिए मैं बताता हूँ। कोई सा भी दिन हो उसमें उस दिन एक ही सब्जेक्ट होता है, पहले फिजिकल होता है, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर वापस से इनऑर्गेनिक होता है, तो एक दिन में तो एक ही सब्जेक्ट होता है। तो तुमको क्या करना है कि हर दिन हर सब्जेक्ट के लिए 15 से 30 मिनट निकालना, उसमें क्या करना है, जो भी आज पढ़ाया गया उसको रिवाइज करना है, उसकी थियरी को रिवाइज करना है, और जो 10% मार्क क्वेश्चन तुमने किए थे उनको रिवाइज करना है बस। और फिर दोबारा कल क्या करना है, आज जो तुमने पढ़ा था उसको कल रिवाइज कर लेना, सिमिलरली परसों वैसे करते जाना। जितने ज़्यादा लेक्चर्स होंगे, ऑन एन एवरेज 5 to 10 लेक्चर होते हैं एक चैप्टर में, तो तुम्हारा 5 से 10 रिवीजन हो जाएगा हर चैप्टर का। अगर तुम इस तरह से करते जाओगे ना, तुम देखोगे कि एक एक चैप्टर को तुम आधे घंटे 1 घंटे में रिवाइज कर पा रहे हो, जैसे कि टॉपर्स लोग करते हैं। और बाकी जो तुम्हारे ओल्ड चैप्टर्स होंगे, जो तुमने पहले 1 महीने 2 महीने पहले पढ़ा था, उनको कैसे रिवाइज करना है, तो जो तुम बैच के टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करोगे उसके अकॉर्डिंग पुराने चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना। नाउ टेस्ट सीरीज एंड सिलेबस कंप्लीशन। तो सबसे पहले तो तुम्हारा जो भी बैच है, लाइक यकीन 2.0, उसके सारे टेस्ट देने हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से नीट CBT मोड में होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट ही देना है तुमको। और टेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें ओल्ड चैप्टर्स को रिवाइज करना, जैसा मैंने बताया, और करंट चैप्टर को लेक्चर के अकॉर्डिंग। जितने ज़्यादा लेक्चर्स किसी भी चैप्टर में होंगे उतना टाइम तुम उस चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे। ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा अगर तुम करोगे तो तुम एक चैप्टर को 30 मिनट्स to 1 आवर में कंप्लीट कर पाओगे, जैसे टॉपर्स लोग कर पाते हैं। और इससे तुम्हारा चैप्टर जो होगा ना सुपर स्ट्रांग बन जाएगा। और अगर तुम इसके अलावा कुछ अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो मेक श्योर कि उसका सिलेबस जैन एंड तक ख़त्म हो जाए, ताकि तुम्हें लास्ट में 3 महीना मिले टू फिक्स योर वीक एरियाज़ और वीक चैप्टर्स। बहुत सारा रिवीजन कर पाओ तुम लास्ट के 3 महीनों में, और वो टॉपर्स लोग करते हैं ना कि डेली टेस्ट, वैसे वाला तुम डेली टेस्ट दे पाओ, जिससे तुम्हारा स्कोर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा। सो नेक्स्ट, रिसोर्सेज। तो तीनों सब्जेक्ट के लिए ये चीज़ कॉमन है। सबसे पहले तो तुम्हें PYQs करने हैं। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि नीट में PYQ कितना इंपॉर्टेंट होता है। 50 to 60% क्वेश्चन सेम वो जो लास्ट PYQs आ रखे हैं, वही सारे टॉपिक्स, वही सारे फॉर्मूलेज, वही सारे रिएक्शन से, मतलब वो एज इट इज़ क्वेश्चन तो नहीं आते, पर उन्हीं टॉपिक्स से आते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स तुम्हारे बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जो भी PYQ वाले हैं। 20 to 25 ईयर्स के लास्ट PYQs कर लेना। उसके बाद फिर NCERT आता है, तो NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल्स एज इट इज़ तुम नीट 2026 देखोगे उसमें आ रखे हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी एज इट इज़ आया है, जैसे वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने वाला जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनाइट वाला, वो एज इट इज़ NCERT में प्रेजेंट था। उसमें डाटा भी नहीं चेंज करते हैं, वो एज इट इज़ दे देते हैं। तो तुम्हें NCERT के इंटेक्स क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल्स, बैक एक्सरसाइज सारे करने। उसके बाद फिर ये जो मैं बता रहा हूँ उसको प्रायोरिटी वाइज करना है। अगर तुमने PYQs कर लिया, उसके बाद NCERT का क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद तुमको इस पे आना है, NCERT एग्जाम्पलर पे। NCERT एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं नीट में कभी कभी,
और उसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम जेईई मेंस के क्वेश्चंस कर सकते हो। जेईई मेंस के क्वेश्चन जो रेलेवेंट वाले होते हैं नीट के, वो टीचर्स करवा देते हैं अपने चैप्टर्स में। बट अगर तुम्हारे पास इतना करने के बाद भी टाइम बच जाता है तो तुम लास्ट 2 ईयर्स के यानी 2026 और 2025 के क्वेश्चंस जेईई मेंस के कर सकते हो खुद से। बाकी अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।